हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी पर और एप्लीकेशन एकेन अकेडमी पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में। क्या पढ़ेंगे बाबू? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो आपके 9th 10th और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। क्या सवाल दे देगा कि भाई 0.5 वार को P/Q के रूप में लिखें, को P/Q के रूप में लिखें। अब 0.5 वार लिखा है, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो बाबू इसके लिए दो तरीका है। एक तो पूरा डिटेल है, वो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में ट्रिक देखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक से इस सवाल को बिना पेन पेपर के हम कैसे हल करेंगे या इसका P/Q रूप कैसे बताएंगे। तो बाबू ये 0.5 वार लिखा है, ये एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इसका P/Q रूप क्या होगा? अगर किसी दशमलव संख्या के ऊपर वार नहीं लगा है तो इसका P/Q रूप कैसे बदलते हैं, आप ध्यान से देखिए। इसमें काम क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं, एक लिखते हैं। दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा लेते हैं। तो कहने का मतलब 0.3 का मतलब हुआ 3/10। 0.3 का भिन्नात्मक रूप 3/10 या P/Q रूप 3/10 और 3/10 का दशमलव रूप 0.3 हुआ। तो ये तो आपका शांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? शांत दशमलव। यहाँ आपको 0.3 वार 0.5 वार लिखा है, 5 बार लिखा है, तो ये आपका अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो वो भाई बहन जो हमारे अभी कक्षा 9 में या 10 में पढ़ रहे हैं या जिनको इस सवाल का डिटेल जानकारी लेना है तो वो भी देखें। ठीक, तो बाबू 0.5 बार लिखा है। क्या लिखा है? 0.5 बार लिखा है। इसको P/Q के रूप में बदलना है तो सबसे पहले आप इसे x मान लिया करें। क्या मान लिया करें? x। जो भी वार वाली संख्या दिया है उसको P/Q रूप यानी भिन्न में बदलना है तो आप सबसे पहले क्या मान लेंगे भाई? x मान लेंगे। बताओ बाबू, x मान लेंगे। x मानने के बाद आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। 0.5 बार, 5 के ऊपर वार लगा है, नहीं 5 बार वार रिपीट हो रहा है या 5 बार बार आ रहा है, तो इसको हम विस्तृत रूप में लिख दिए। क्या लिख दिए? 0.555 डॉट डॉट। ये आपका समीकरण बन गया प्यारे 1। बताओ कोई दिक्कत है? समीकरण क्या बन गया आपका? 1। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। दशमलव के बाद देखो 5 5 5, एक ही अंक रिपीट हो रहा है इसमें। कितना अंक रिपीट हो रहा है? एक अंक। जैसे अभी ये लिखा होता 0.23 2 3 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें दशमलव के बाद दो दो अंक रिपीट हो रहे हैं कहा जाए। अगर ये आज 0.123 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ कहा जाएगा कि दशमलव के बाद 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। और 0.555 डॉट डॉट लिखा है, तो ये दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है। बात समझ गए? अब आपको क्या याद रखना है कि अगर दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है तो आप उसको 10 से गुणा करोगे। 2 अंक रिपीट हो रहा है तो आप 100 से गुणा करोगे। 3 अंक रिपीट हो रहा है तो आप 1000 से गुणा करोगे। 4 अंक रिपीट हो रहा है तो किससे गुणा करोगे? कमेंट में करके बताओ हमें। अगर 4 अंक रिपीट हो रहा हो तो आप किससे गुणा करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ बाबू। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जिसमें 5 5 5 डॉट डॉट यानी दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है, तो यहाँ आप लिखोगे, क्या लिखोगे भाई? समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर? 10 से। प्यारे, जब 10 से आप गुणा करोगे तो ये x में 10 का गुणा होगा तो 10x हो जाएगा। यहाँ अगर आप गुणा करना चाहो तो आप मेरी बात को ध्यान से भी समझ लीजिए, फिर आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3.57 है, इसको आप 10 से गुणा करो, तो 10 से गुणा करोगे 10 सत्ते 70 के 0 हासिल 7, 10 पचे 50 57, 10 ते 30 और 5 35। प्यारे, हमने 10 से गुणा कर दिया। अब सवाल में देखो 2 अंकों के बाद दशमलव था। कितने अंक के बाद दशमलव था? 2 अंक के बाद। तो यहाँ भी हम 2 अंक के बाद ही तो दशमलव लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 35.70। कहने का मतलब जब हम 3.57 को 10 से गुणा किए तो गुणनफल आ रहा है 35.70। देखो अभी भी 3 5 7 0
3 5 7 अंक वही है, केवल दशमलव का जो स्थान है वो बदल गया। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। दशमलव अभी 5 के बाईं तरफ था, अब खिसक गया दाईं तरफ, यानी दशमलव दाईं तरफ खिसक गया 1 अंक। कितना अंक इसका? 1 अंक। तो प्यारे आप एक बात यहाँ समझिए, क्या समझना है कि जब भी किसी दशमलव संख्या को आप 10 से गुणा करोगे तो दशमलव दाईं तरफ खिसकेगा, अगर 10 से गुणा कर रहे हो तो 1 अंक खिसकेगा। ऐसे ही अगर आप 100 से गुणा कर रहे हो प्यारे तो दशमलव दाईं तरफ 2 अंक खिसकेगा। अगर 1000 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव दाईं तरफ 3 अंक खिसकेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। 10 से गुणा करोगे तो दाईं तरफ दशमलव 1 अंक खिसकेगा, 100 से गुणा करोगे तो दशमलव 2 अंक खिसकेगा दाईं तरफ, 1000 से गुणा करोगे तो दाईं तरफ दशमलव 3 अंक खिसकेगा। ठीक, तो यहाँ हम 10 से ही गुणा किए हैं ना, तो प्यारे अगर 10 से गुणा किए तो दशमलव 1 अंक खिसकेगा दाईं तरफ, तो दशमलव जब इधर खिसक जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 5.55555 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण आपका बन गया 2। बताओ कोई दिक्कत है सवाल में? समीकरण 1 और 2 बन जाए आपका तो इसको आप घटा दीजिए, इसको क्या कीजिए आप घटा दीजिए। अगर घटाना है तो आप लिख दीजिए, क्या लिखोगे कि समीकरण 1 2 में से 1 घटाओ, चूंकि 2 में 10 एक्स है, 1 में 1 एक्स है तो ज्यादा में से कम घटाओ। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर प्यारे अगर आप घटाते हो इसमें से तो ये 10x लिखा है, में से घटेगा आपका x बराबर अगर देखा जाए तो 5.555 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा इसमें से घटेगा आपका, क्या घटेगा 0.555 डॉट डॉट डॉट। अब 10x में से अगर ये x घटावें तो आपका क्या आएगा 9x आएगा। 10x में से x घटावें तो क्या आएगा 9x आएगा। यहाँ प्यारे अगर घटाने की बात मैं आपसे कहूँ तो घटाने के लिए देखो दशमलव के बाद 555 लिखा है, दशमलव के बाद 555 लिखा है, जब घटाएंगे तो ये पूरा आपका घट जाएगा। यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 5, तो 5 में से 0 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। बात मेरी समझ पाए? तो x का अगर मान निकाल लें तो x बराबर आपका आ जाएगा 5, 9 गुणे में तो आपका बटे में 9 आ जाएगा, x बराबर आया 5/9। x का मतलब हमें दिया ही था 0.5 बार, तो 0.5 बार का मतलब 5/9, 0.5 बार का मतलब 5/9। ये आपका फ्रैक्शन रूप हुआ अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का। बात समझ पाए? ये आपको डिटेल हमने समझाया। ऐसे मान लीजिए आपको 0.53 दे दिया जाए, 5 3 बार लगा दिया जाए, तो अब 5 3 5 3 5 3 आप लिखोगे विस्तृत रूप में, फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर घटाओगे, आपका फ्रैक्शन रूप आ जाएगा। बात मेरी समझो ध्यान से, इतना समझ पाए? अब प्यारे इसी सवाल को हम शॉर्टकट, ये तो हुआ वह बच्चे जो हमारे 9 में 10 में पढ़ रहे हैं या वह बच्चे जो इस सवाल को डिटेल समझना चाह रहे हैं उनके लिए था। अब वह बच्चे ध्यान दें जो अभी इसको शॉर्ट ट्रिक से देखना चाह रहे हैं, इसको डायरेक्ट कैसे हम लगावें, तो आपको मेरी बात को गौर से सुनना है। कौन सी बात को भाई? जब भी कोई संख्या इस तरीके से आ जाए 0.5 बार लिखा है तो प्यारे मेरी बात को गौर से सुनो, ठीक है? 0.5 बार लिखा है, इसको आप p/q के रूप में बदलना है, तो क्या ध्यान देना आपको, दशमलव के बाद जो अंक लिखा आपको वही अंक लिख देना। अगर 5 लिखा 5 लिखिए, 3 लिखा 3 लिखिए, 7 लिखा 7, जो अंक दिया वो अंक लिख दीजिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितने अंकों के ऊपर बार लगा है, कितने अंकों के ऊपर ये छपरा पड़ा है, या कह दो कितने अंकों के ऊपर डंडी खींची गई है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ 1 अंक के ऊपर डंडी खींची है। जितने अंक के ऊपर डंडी खींची है उतनी बार बटे में 9 लिख दीजिए, ये आपका फ्रैक्शन रूप बन जाएगा। बताओ बात हजम हुआ? बोलो रउआ लोग समझत बानी है? देखा अगला अगर देखा जाए 0.7 बार लिखा है, इसको अगर p/q के रूप में बदलना तो अभी हमने आपसे क्या कहा, दशमलव के बाद जो अंक लिखा वो अंक लिख दीजिए। कितने अंकों के ऊपर ये छपरा क्या पड़ा है? बोलो कितने अंकों के ऊपर डंडी खींची है? 1 अंक के ऊपर। तो प्यारे 1 अंक के ऊपर है तो 1 बार 9 बढ़ा दीजिए, ये इसका p/q रूप बन गया आपका। ठीक, अब मान लीजिए सवाल में 2 अंक दे दे, 0.35 बार लिखा,
0.35 बार लिखा है, तो काम तो वही करना है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो आप दोनों अंक लिख दीजिए, इसे 3 5 था 3 5 लिख दिए, बटे लगाओ। कितने अंक के ऊपर छपरा खींचा है? 2 अंक के ऊपर। कितने अंकों के ऊपर है भाई? 2 अंकों के ऊपर, 1 अंक और 1 2, तो 2 अंक के ऊपर अगर खींचा गया है तो 2 बार आप 9 बढ़ा दीजिए, यानी बटे में 99। तो यहाँ आपको 2 बातें समझनी है कि 0.35 बार का मतलब हुआ 3 5 यानी 35/99, और दूसरा याद रखना कि 35/99 है तो 0.35 बार लिख सकते हैं। क्या काम ने भाई 7/9 अगर कहीं लिखा है तो 7/9 को हम लिख सकते हैं 0.7 बार, 0.7 बार। दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए भाई, क्लियर है? एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाए 0.237 बार पूरे पर है, तो आप प्यारे जिस दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन अंकों को आप लिख दीजिए 237 बटे 3 अंकों के ऊपर बार लगा है तो 3 बार 9 लिख देना है, यानी 237/99, 999, 237/900। हाँ, एक बात अलग है, अगर ये सरल हो जाए तो बाबू आप सरल कर सकते हो, अगर सरल ना हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक और थोड़ा सा देख लेते हैं, 0.23 बार। अब 3 के ऊपर केवल बार लगा, 2 के ऊपर बार नहीं है, ध्यान देना, 2 के ऊपर बार नहीं है, यानी 2 रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें रिपीट कौन अंक हो रहा है? 3। रहुआ कौन अंक हो बार रिपीट? 3 रिपीट हो रहा है। तो आप काम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो जो अंक दिए हैं उन अंकों को आप लिख दीजिए। 2 3 दिया था हमने, 2 3 लिख दिया, बटे में आ जाओ। कितने अंकों के ऊपर बार है? 1 के अंक के ऊपर बार है, तो ये हमने 1 बार 9 लिख दिया। जो काम हमने इस वाले सवाल में किया वही काम इस सवाल में किया, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही, अभी ये अधूरा है। क्यों अधूरा है? इन सब में दशमलव के बाद जो भी अंक दिए थे वो रिपीट हो रहे थे, सब रिपीट हो रहे थे, लेकिन इस सवाल में दशमलव के बाद 2 के ऊपर बार नहीं, यानी 2 रिपीट नहीं हो रहा है। अब जब 2 रिपीट नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है इससे कुछ ना कुछ हटकर नियम लगेगा, लेकिन शुरुआत आप इसी नियम का ही यहीं पर प्रयोग करेंगे। क्या काम ने? दशमलव के बाद जितने अंक हैं आप उन अंकों को लिख दीजिए, जितने अंकों के ऊपर बार लगे हैं, जितने अंकों के ऊपर बार लगे हैं आप उतनी बार 9 लिख दीजिए। तो 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 बार 9 हमने लिख दिया। बताओ प्यारे, कोई दिक्कत? अब मेरी बात को गौर से सुनिए, क्या कह रहा हूं मैं? देखो यहाँ कितने अंक के ऊपर बार नहीं है भाई? इस 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इस 2 के ऊपर बार नहीं है तो इस 2 को आप घटा दीजिए। जिस अंक के ऊपर बार ना हो उस अंक को आप घटा दीजिए। अब रही बात बटे में क्या परिवर्तन हो रहा है, जो घटा रहे उसमें कितना अंक है भाई? 1 अंक है। क्या कहे कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है? जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतना 0 बढ़ेगा। 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 बढ़ जाएगा। अगर 2 अंक के ऊपर बार ना होता तो 2 0 बढ़ा देते। 23 में से 2 घटाएंगे 21/90 आया। ये सरल हो रहा है तो सरल कर देंगे, 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 3 0 0, तो ये आपका आ गया 7/30। क्या आ गया भाई? 7/30। बताओ प्यारे, कोई दिक्कत है सवाल में? एक सवाल आपको और समझा देता हूँ, 0.75 बार। चलो अगले पेज पर लिखता हूं मैं, 0.75 बार। इस बार 7 के ऊपर बार नहीं है, तो बाबू आप काम क्या करोगे? 0.75 बार लिखा है तो दशमलव के बाद जो अंक दिया वो अंक आप तो लिखना ही लिखना है। कितने अंकों के ऊपर बार है? 1 अंक के ऊपर बार है, 1 बार 9 लिखो। अब ध्यान से देखो, 7 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार नहीं है, यानी 7 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 7 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इस 7 को आप घटाइए। 7 को क्या करेंगे? घटाएंगे। कितने अंक के ऊपर बार नहीं है? 1 अंक के ऊपर, तो 1 बार 0 बढ़ा लीजिए। तो 75 में से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 68। 75 में से 7 घटाएंगे तो 68/90। 68 भी प्यारे सम संख्या है, 90 भी सम संख्या है, तो जाहिर सी बात है 2 से सरल होगा। 2 3 6, 2 चौके 8, यहाँ भाग के 2 चौके 8, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, तो आपका आ गया 34/45। क्या आ गया भाई? 34/45। बताओ बात मेरी समझ रहे हो? क्लियर है? कोई समस्या हो तो बताओ। एक सवाल आपको और दिखा देता हूँ, 0.235
बार, 5 के ऊपर बार लगा। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल प्यारा सा वही काम, दशमलव के बाद जितने अंक हैं आप उन अंकों को लिखिए, बटे लगाओ, जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दीजिए। देखो ना तो 2 के ऊपर बार था ना 3 के ऊपर, यानी ये 23 हुआ, तो 23 को आप घटा देंगे और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं था, 2 अंक के ऊपर नहीं था, 2 बार 0 बढ़ा देंगे, सरल करेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, नहीं 212 बटे 900। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं, 4 पंचे 20, 1 बचा 12, 4 तें 12, 4 दूनी 8, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये आपका फ्रिक्शन वैल्यू आ गया 53 बटे 225, 53 बटे 225 ये आपकी फ्रिक्शन वैल्यू आ गया। बताओ बात समझ पाया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू लाइक कर दीजिए और अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद।